हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वो मैंने पढ़ाया था इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 का। उसमें सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था और दूसरा ये बताया था कि जिसकी डिफरेंशिएशन सेट है उस फंक्शन को आप टी मान के आगे बढ़ो खुद, है ना। फिर पता चल जाएगा कि वो बेसिक फॉर्म में फिर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोले हैं, अपने एक कोटेशन दिया था कि आप आगे का रास्ता देखना चाहते हैं तो आप जहां तक दिखता है वहां तक जाइए और फिर वहां से खुद आगे का रास्ता मिल जाएगा, दिख जाएगा। ठीक है, तो जहां तक दिखता है वहां तक जाइए। तो मैंने बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या मैंने बोला था कि आप जो है अभी इंटीग्रेशन के बारे में इतना सोचना है कि भाई बेसिक फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। बेसिक फॉर्म जो फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन है, ठीक है, कि जैसे sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन tan x का है, तो जो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा वो tan x हो जाएगा। तो इस तरह से आप लाइए। ठीक है, दूसरी बात मैंने ये बताया था कि आगे अगर बढ़ना है तो आप ऐसा भी दिखेगा कभी कभी कि किसकी डिफरेंशिएशन सेट है ना, जिसकी डिफरेंशिएशन सेट है उसको टी मानेंगे और आगे चलेंगे, फिर खुद पता चल जाएगा कि कहां जाना है। जैसे अभी मैंने बताया था कि आगे जाना है तो मतलब जहां तक दिखता है वहां तक जाइए, फिर वहां से खुद आगे का रास्ता दिख जाएगा। तो ये बात है। तो प्यारे बच्चों आप मेहनत करें डेफिनेटली। तो आज जो मैं बताने वाला था एक्सरसाइज 7.2 कुछ जो सवाल था वो थोड़ा सा लिंक से हटके था, तो मैं उस सवाल को आज डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, तो ये जो सवाल था इस टाइप का सवाल था प्यारे बच्चों, 1/1 प्लस tan x और dx अगर इसको इंटीग्रेशन करनी है तो आपको करना क्या है। देखिए, आप पहले इसको tan x को साइन और कॉस में ब्रेक कर दें। ठीक है, तो अब ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरह से पाएंगे आप। ठीक है, क्या भाई, 1/1 प्लस साइन x अपॉन कॉस x। फर्दर इसको आप डिटेल करेंगे तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस साइन x हो जाएगी ना, ये हो जाएगी। अब इसको इंटीग्रेशन करना आसान है। देखो क्या है कि अगर आपका ऐसा आ जाता है, ठीक है, तो आप क्या करें, जब साइन x cos x नीचे प्लस में ऊपर में कोई एक फंक्शन हो, या तो साइन हो या तो कॉस हो, तो अप्रोच करने का जो तरीका है प्यारे बच्चों, आप सेम चीज ये लिखें जो न्यूमरेटर में है ना, सॉरी जो डिनोमिनेटर में है ना, वो सेम चीज लिखें ऊपर में। तो आप लिखने के बाद कुछ आपको इस तरह से दिखेगा cos x प्लस साइन x। ओके, cos x प्लस साइन x। देखो मैं अप्रोच समझना है प्यारे बच्चों। मैंने क्या बताया कि अगर ऐसा है कि cos दो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, cos और साइन, ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों सेम है, तो और सॉरी साइन और cos के फॉर्म में रहे, ऊपर एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, साइन या cos हो, तो आपको ये चीज को डिनोमिनेटर को सेम चीज ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में। अब ऐसा लिखना है कि ये cos x ही रहे। ठीक है, ऐसा आपने लिख दिया। अब यहां पे प्लस या माइनस डिपेंड करता है। अब यहां जो लिखना है, इसके प्लस में जो लिखना है प्यारे बच्चों, प्लस करके लिखना है इसकी डिफरेंशिएशन। cos का क्या होता है, माइनस साइन x, साइन x का क्या होता है, cos x, तो आप इसको लिख सकते हो cos x माइनस साइन x। ठीक है, ऐसा लिखने से देखो साइन साइन खत्म हो जाएगा, cos cos 2 cos x होगा, तो 2 जब होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अब बाकी ये जो है ना, फिर पुनः इसको लिख देंगे cos x प्लस साइन x। तो आप पाएंगे कि फिर वही चीज तो आपने लिखा है, अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो सेम चीज ये लिखा हुआ है। ऐसा लिखने से मेरा काम बन जाता है। और मैथमेटिक्स में है क्या कि अपना काम बनता भाड़ में जय जनता, उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब फिर इसको क्यों है ना, इसको इसमें डिवाइड कर लेंगे और इसको इसमें डिवाइड कर लेंगे और सेपरेट इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, 1/2 अगर आप इसको देखो इतना सारे को इसमें से डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे तो ये वाली 1 हो जाएगी, ये वाली 1 हो जाएगी, और प्लस ये वाली डिवाइड करोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको cos x माइनस साइन x और cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x। ठीक है, इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो। अब इसकी इंटीग्रेशन करने से अच्छा है कि आप सेपरेट इंटीग्रेशन कर लो। 1/2 इंटीग्रेशन dx, 1 का dx है ना, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, dx। ठीक है, अब यहां पे हो जाएगी 1/2 cos x माइनस
साइन एक्स और ये हो जाएगी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और dx। ओके हो गई। अब इसको प्यारे बच्चों आप इसके देखोगे जरा अच्छी नजर से देखोगे तो ये क्या है, इसकी डिफरेंशियल से सेट है यहाँ पे, अरे है ना, इसकी डिफरेंशियल यहाँ सेट है, कॉस का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। तो आप इसके वाले नीचे को पुट कर लो, मान लो पुट कर लो बेटा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप साइन एक्स का पहले लिख दो डिफरेंशियल, कॉस एक्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब माइनस साइन एक्स है ना, और dt अपॉन dx, तो dx को यहां लिख दो और dt हो गई। अब बस पुट कर दो बेटा, ये 1/2 तो ठीक है, 1/2 x dx की हो जाएगी x प्लस ये हो जाएगी 1/2। देखो तो cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू हो जाएगी dt, और नीचे क्या आप माने हो, t माने हो, बस हो गई 1/2x प्लस 1/2, 1/t का होता है प्यारे बच्चों log t और प्लस c, ठीक है, तो 1/2x प्लस 1/2 log मॉड होता है, ठीक है, मॉड ऑफ t, ठीक है, तो t का वैल्यू आपने कितना माना है, cos x प्लस sin x, तो लिख दो cos x प्लस sin x अब प्लस क्या c, हो गई, यही आपका उत्तर हो गया, आंसर हो गया ये चीज, ठीक है। फिर एक सवाल है इसी बेस पे, देखो और एक था कॉट वाला भी आ सकता है ना, कॉट वाला देखो कॉट वाला क्या रहेगा, 1/1 प्लस कॉट एक्स, ठीक है, dx। मैं माइनस वाला भी बताऊंगा आप, है ना, वेट करें। इसको भी वही हाल करेंगे बच्चों इस टाइप का कि साइन कॉस में ब्रेक कर लेंगे, तो 1 ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगी कॉस एक्स बटे साइन एक्स हो जाएगी, है ना, बस इसकी इंटीग्रेशन। अब इसको आप फर्दर ये करोगे, एक्सपैंड करोगे तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। फिर मैं कॉन्सेप्ट आपको मैं बताया था कि साइन और कॉस रहे और ऊपर इनमें से कोई एक रहे, तो आपको अप्रोच करने का तरीका क्या था प्यारे बच्चों, सेम चीज को लिखने का, इसको लिखने का, क्या लिखने का, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहां पे इसकी डिफरेंशिएशन, यहां प्लस या माइनस देंगे वो तो बाद में डिपेंड करता है, ठीक है, क्या देंगे, ठीक है, रुक जाओ, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स। अब यहां प्लस देंगे कि माइनस, देखो प्यारे बच्चों बचना चाहिए साइन एक्स, तो अगर मैं यहां प्लस देता हूं बच्चों तो cos x भी बच जाएगा, cos cos प्लस है ना, और माइनस साइन कट जाएगा, लेकिन बचाना है साइन, तो बेटा यहां माइनस दे दो। अगर यहां माइनस देंगे ना तो माइनस cos x प्लस cos x खत्म हो जाएगी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 2 sin x हो जाएगी। अरे तो 2 sin x, यहां पे तो sin x है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कौन बड़ी बात है। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, sin x प्लस cos x, और इसको भी लिख दो sin x प्लस cos x, सेपरेट मैंने कर दिया, ठीक है, और 1/2, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करो, चाहे अलग अलग भी कर सकते हो, है ना, इसका तो कट कर 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस, सॉरी माइनस है, तो माइनस 1/2, इसमें भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, cos x माइनस साइन x और साइन x प्लस cos x और dx, ओके। अब पुट कर लो प्यारे बच्चों, पुट कर लो sin x प्लस cos x इक्वल टू t, sin x का हो जाएगा cos x और माइनस हो जाएगा sin x, और ये जो dt अपॉन dx है, dt अपॉन dx, तो dx इधर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, बस अब रख दो, इसकी तो इंटीग्रेशन हो जाएगी जी, dx की x हो जाएगी, तो 1/2x हो जाएगी, अब प्लस 1/2 ये हो जाएगी कितनी, एक बार लिख लो इंटीग्रेशन, cos x sin x cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x dx इक्वल टू dt, तो बेटा इसका dt लिख दो और नीचे आपने क्या माना है, t माना है, हो गया।
तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 1/2x, इसकी तो ऑलरेडी कर दिया हूं 1/2, 1/t का होता है log t, ठीक है, log mod ऑफ t होता है मैंने, तो t कितना हो जाएगा बताओ, t हो जाएगा अब प्लस क्या c, और एक बार रख दो t का वैल्यू 1/2x प्लस 1/2 log mod ऑफ किसको माने हो आप t, sin x प्लस cos x, तो बेटा यहां पे sin x और प्लस cos x प्लस c, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि दो ही था एनसीईआरटी में, लेकिन मैं दो एक्स्ट्रा बता देता हूं कि माइनस वाला रहेगा तब क्या करेंगे, बहुत सिंपल है वो भी, बस इसी तरह आपको करना है अप्रोच, ठीक है। चलिए अब माइनस वाला को हम लोग करते हैं सवाल को, ठीक है। ऐसा भी रह सकता है 1/1 माइनस क्या रह सकता है tan x और dx, है ना। अभी मैंने प्लस वाला बताया था, अब माइनस वाला है, तो सेम एक्सपैंड वैसे करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो ये 1/1 माइनस sin x अपॉन cos x, ठीक है, ओके, इस तरह से हो जाएगा। इसको आप और भी डिटेल करोगे तो cos x अपॉन cos x माइनस sin x, ठीक है। प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन में आप प्रैक्टिस, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल प्रैक्टिस का चैप्टर है, जितना प्रैक्टिस करो कि टाइप ही पता चल जाए कि ऐसा टाइप है तो ऐसे अप्रोच करेंगे। सॉल्व करना कोई बड़ी बात है, अगर रैंडमली सॉल्व करेगा 10,000 भी सवाल तो आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन में आप अप्रोच लेना सीखिए, या कोई भी सवाल आप मैथमेटिक्स या साइंस करते हो तो अप्रोच लेने का तरीका आप जानो, न्यूमेरिकल में खास करके, न्यूमेरिकल में जो भी है कि भाई मैथमेटिक्स आप बना रहे हो तो आप अप्रोच करने के लिए सीखो, ना कि सवाल सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन अवेलेबल है हर जगह, है ना। तो बेटा देखो यहां पे देखो, अब हमने बोला कि ठीक है साइन और कॉस है नीचे और ऊपर कोई एक फंक्शन है, इनमें से कोई एक ही है, तो इसका अप्रोच करने का क्या तरीका है, मैंने बताया सेम चीज लिख दो ऊपर। तो लिखने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा cos x माइनस साइन एक्स। अब ऐसा लिखना है कि आपको यहां प्लस या माइनस देना है, वो डिपेंड करता है ना। यहां पे पहले इसकी डिफरेंशिएशन लिख दूं, cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, अब माइनस है साइन एक्स का क्या होता है cos x, ये लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पे प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, ऊपर क्या है cos x है तो बचना चाहिए cos x, चलो cos x को बचाओ भाई, तो यहां पे माइनस दे दो ताकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, ये खत्म हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos x 2 cos x, तो 2 cos x है, एक ही cos x यहां है, अरे तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ये वाली चीज को इसमें से भी डिवाइड कर देंगे, यानी cos x माइनस साइन x, और इसको भी cos x माइनस साइन x। कितना आसान है देखो। अब सेपरेट इंटीग्रेशन कर देंगे प्यारे। अब बोले हाफ सर, तो हाफ यहां मल्टीप्लाई भी कर दो और हाफ यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हाफ, अब बच्चों अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, देखो तो अलग अलग इंटीग्रेशन dx, यहां पे माइनस है, ठीक है। अब ये देखो कट पीट कर 1 हो जाएगी, क्योंकि सेम चीज है, सेम क्वांटिटी है, कट गया तो ये बच गई कितनी 1/2 dx का इंटीग्रेशन माइनस 1/2, ठीक है, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और dx। अब इसकी डीसी सेट है ऊपर, तो हम आगे बढ़ाने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं, पुट कर सकता हूं cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी, है ना। अब चलो अब इसके देखो तो प्यारे बच्चों cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, डिफरेंशिएशन माइनस तो ये बेचारा रहेगा ही, और साइन एक्स का हो जाएगा cos x, है ना। और ये इसको तो भी डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx, तो अपॉन को मैं इधर लिख देता हूं जी क्रॉस करके, ठीक है। चलिए अब हो गई, इसका इंटीग्रेशन तो बेहद ईजी है भैया, x का dx का x हो जाएगी, ठीक है, x हो जाएगी। अब प्लस 1/2, देखो तो एक बार पहले मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस माइनस कॉस एक्स dx इक्वल टू dt, और नीचे आप माने हो t होगी। अब इसकी हो जाएगी 1/2x प्लस 1/2 लॉग क्या हो जाएगी 1t,
अब प्लस सी, तो 1/2x हो जाएगी, अब प्लस 1/2 और लॉग मॉड ऑफ टी, टी का मतलब कितना देखो तो यही तो है टी, यानी ये cos x माइनस sin x और प्लस क्या हो जाएगी सी, तो ये हो गई, यहां माइनस है। बस इसको आप मॉड चाहो तो मॉड में लिख सकते हो और प्रॉपर्टी लगा सकते हो, अंडर रूट भी लिख सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, इतना ही आंसर होगा। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, तो आप एक सवाल बनाइए और दिमाग लगाइए। मैं एक सवाल आपको देता हूं होमवर्क के तौर पे, आप बना के और मुझको व्हाट्सएप जरूर करें, है ना। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप, हाँ सवाल पहले देता हूं, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। अगर ये सीख गए होंगे तो एक मैं सवाल देता हूं, आप व्हाट्सएप करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो वो जो सवाल है इस तरह से आप इसको बनाइए। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस cot x और dx। ठीक है, 8969380632 पे भेज दें। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट था। अब एक्सरसाइज 7.2 है, कंप्लीटली वहां तक मैंने पढ़ा दिया, उतना कॉन्सेप्ट दे दिया हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगला जो एक्सरसाइज होगा 7.3 उसका मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा अगले दिन और अगले वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद।